कमरान अदालत में फंस चुका था। एसपी ज़ुहैब ने कमरान के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। सेहर अदालत में कमरान की घबराहट देखकर अंदर ही अंदर खुश थी। उसकी वकील बीनिश उसके कान में बोली, एसपी ज़ुहैब बहुत ईमानदार अफसर हैं, वो तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद सेहर एक बार फिर एसपी ज़ुहैब से मिली। उसने सारी बात विस्तार से बताई, झूठ, धोखा, धमकी, सब। एसपी ज़ुहैब ने उसी पल दिन रात कर दिया। हर सबूत, हर फाइल, हर बयान वो ऐसी देख रहा था जैसे सुई की नोक पर रखा हो, और धीरे धीरे कमरान की गढ़ी हुई दुनिया उसके सामने ढहने लगी। कमरान के घर की सीसीटीवी तस्वीरें, उसके झूठे बयान, उसके नौकरों के उल्टे सुल्टे बयान, हर नया सबूत कमरान की गर्दन पर एक और फंदा बनकर कसता गया। उधर रोहित भी अंदर से टूट चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो सच का साथ देगा। जिस रात मनीषा गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, उसी रात एसपी ज़ुहैब ने रोहित से मुलाकात की। ज़ुहैब ने पूरी सच्चाई उसके सामने रख दी। कमरान ने किस तरह से और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, कैसे सबूतों से खेला गया और कितना झूठ बनाया गया। तभी रोहित को एहसास हुआ कि वो कमरान पर कितना आंख बंद कर भरोसा कर रहा था। उसी वक्त उसने फैसला लिया, कल अदालत में मैं सिर्फ सच बोलूंगा। अगले दिन अदालत में एक डरावनी सी खामोशी फैली थी। वकील बुखारी ने जैसे ही रोहित और एस ज़ुहैब को साथ अंदर आते देखा, उसके होश उड़ गए। उसने कमरान की तरफ देखा। कमरान का चेहरा पीला पड़ चुका था। अदालत की रोशनियां और भी तेज लगने लगी। कमरान के नौकर भी अब झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाए। बीनिश की जरहें शुरू हुई और एक एक कर सबके मुंह से सच्चाई फूटने लगी। एक नौकर रो पड़ा, मैडम, हमसे झूठ कहलवाया गया था, कमरान साहब ने धमकाया था। वकील बुखारी गुस्से में उछलकर बोला, माय लॉर्ड, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सेहर ने सबको पैसे दिए हैं, ये पूरी साजिश है। तभी एसपी ज़ुहैब आगे आईं, माय लॉर्ड, अब मैं असली सबूत पेश करना चाहता हूँ। लाइट्स धीमी हुई, प्रोजेक्टर ऑन हुआ। कमरान के घर की सीसीटीवी फुटेज चल पड़ी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था सेहर रात को घर से भाग रही थी। उसी वक्त जब कमरान अदालत में झूठ बोल रहा था कि सेहर वहां थी ही नहीं। पूरा कोर्ट हॉल स्तब्ध। अचानक किरान ने कमरान की ओर देखा और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म कर कमरान, मैंने तुम पर भरोसा किया था। वो उसी वक्त तलाक के कागज कोर्ट में रखकर बाहर चली गई। अदालत में जज ने मेज पर हाथ मारा। वकील बुखारी, अदालत को गुमराह करने और अपराधी का साथ देने के अपराध में आपको 10 साल के लिए निलंबित किया जाता है। कमरान के माथे से पसीना बहने लगा। अब वो पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। जज ने फैसला सुनाया। धारा 62 दावस के तहत कमरान को हत्या का प्रयास, धमकी, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश के अपराध में सजाए मौत दी जाती है। कमरान की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ डर और शर्म। सेहर जब अदालत से बाहर आई, किरान बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सेहर, मुझे यकीन नहीं था कि कमरान इतना गिर सकता है, मुझे माफ़ कर दो। सेहर बस हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी इंसान की आंखें तभी खुलती हैं जब सच सामने आ जाता है। जो मीडिया कल तक सेहर का मजाक उड़ा रहा था, आज वही उसकी मिसाल दे रहा था। रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, सेहर, आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? क्या आप दूसरी लड़कियों को कोई संदेश देना चाहती हैं? सेहर शांत आवाज में बोली, हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आज सेहर दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। मनीषा और रोहित अदालत के बाहर मिले। मनीषा बोली, रोहित, मुझे तुम्हें छोड़ना जरूरी था ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम कितने गलत रास्ते पर थे। रोहित बोला, मनीषा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं बस अंधे भरोसे में कमरान का साथ दे रहा था। मनीषा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर